सीधे जबलपुर लिए चलता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जबरदस्ती बुला बुला के पकड़ के ला के ये डालना चाहिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो चलाने वाले लोग थे, ये पश्चिम आधारित सोच के जो भी लोग थे, दुर्भाग्य से जैसे हम सब जानते हैं कि हमको सबको मालूम है, आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता अरे जल गया, पानी डालने था, बहुत अच्छा हो गया। अरे सर पहले डालते तो अरे कहाँ पानी डाल दिया तुमने, सब घाव बिगाड़ दिया। पहले बर्नाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं घाव बड़ा हो जाए, जब तक उनको मजा ही नहीं आता था। और आज की पहले पानी डालो पानी डालो, ये जो समय के साथ समझ में आ रही है। सच में जैसे नमस्कार का महत्व कोविड के बाद ही समझ में आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, आज ये उसी प्रकार का समय। भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा माननीय आचार्य जी कि हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं, निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे और दूध उत्पादन से भी आय होती है। ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती है। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ। उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना है, गाय का दूध अवॉइड करना। तो तरीका क्या लगाया? तरीका ऐसा लगाया कि वो इसके फेट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फेट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फेट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिलाए और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, हमारे बीच अदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि अदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेती-बाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते हैं तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूँ, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे ही गेहूं, अब वो तो क्या करे उसमें 6000 ने 2400-2600 तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हमने आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी के लिए एक और बात, मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो प्राकृतिक खेती पर जो चौपाल चल रही है उसको मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की तरफ अब काम होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो रासायनिक का खाद का इस्तेमाल होता है, रसायन का इस्तेमाल होता है खेती किसानी में, उसकी वजह से फसलें खराब भी होती हैं और दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा उन फसलों का इस्तेमाल करने वाले आम लोगों को नजर आती है। यही कारण है कि सरकार अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा देती हुई
नजर आ रही है। किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि जितना ज्यादा हो सके हम प्राकृतिक खेती की तरफ काम करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि जबलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चौपाल लगाई गई थी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम आज जबलपुर से देखने को मिल रहा है। संस्कार धानी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और इस कार्यक्रम के दौरान कैसे किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर किया जा सकता है, कैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे अपनी जो पुरानी पद्धतियां हैं खेती किसानी की उन्हें वापस से लाया जा सकता है, कैसे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में जब हम बात करते हैं तो उसमें रसायन का इस्तेमाल न हो, गुणवत्ता पर समझौता न हो। यही कारण है कि अब इस दिशा में काम तेज गति से होता हुआ नजर भी आ रहा है। हाल ही में कई दिनों से ये चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हुई है और यही कारण है कि ये चर्चा तेज होने की वजह भी कुछ यही है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि कैसे जो प्राकृतिक खेती है उसको आगे बढ़ाया जा सके।